तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हमारे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो आज ही क्लास में एक अलग ही टॉपिक लेकर आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 4-5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था एसपीडी साइंस का, रेलवे एसपीडी साइंस का। उस वीडियो को बच्चे ने बहुत ज़्यादा भरपूर प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट आए। उस कमेंट के अनुसार अलग अलग टॉपिक पर वीडियो भी बनाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अलग अलग उसमें डिमांड हुआ है, ठीक है। लेकिन आज की जो क्लास होने वाली है लूसेंट पे होने वाली है। आपको जो थंबनेल वगैरह होगा देखकर समझ आ ही गया होगा कि लूसेंट का एक ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम लोग भी स्टूडेंट वाली दुनिया से गुजरे हुए हैं। तो उसमें हम लोग लूसेंट की क्या भूमिका रही उस पर आज पर चर्चा करेंगे। आज के विषय में समझेंगे कि लूसेंट की हवा इतना ज़्यादा क्यों है, कितनी इतनी ज़्यादा मार्केटिंग क्यों है इस लूसेंट को, हर एक बंदे के पास लूसेंट बुक क्यों है, और क्या लूसेंट बुक आपके लिए उपयोगी है, यूजफुल है या नहीं भी है, ठीक है। तो आज ये क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो लूसेंट का जो बुक है वो कारण क्या है कि हर एक बंदे के पास है। एक छोटी सी कहानी है, ध्यान सुनना। हम लोग भी जब जनरल कंपटीशन की दुनिया में कदम रख रहे थे, यानी कि मैट्रिक इंटर करने के बाद हम लोग भी जब बाहर गए वहाँ पे पढ़ने के लिए, जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, तो हमारे सीनियर जितने भी थे, हर एक मतलब लॉज वगैरह में देखते थे तो हर एक रूम में सीनियर के पास एक लूसेंट बुक रहता था और वो दिन भर वही उसी को रीडिंग डालते थे। एक दिन मैंने एक अपने सीनियर से क्वेश्चन पूछ भी दिया कि इस बुक को आप क्यों पढ़ते हैं, क्या है इस बुक में खास। तो उनका जवाब क्या था, सुनना ध्यान से, और हो सकता है ये जवाब बहुत ही कॉमन होगा, बहुत सारे बच्चे सुने भी होंगे, ध्यान सुनना। उन्होंने कहा कि ये जो पतली सी जो बुक है ना, इस बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप यूपीएससी जैसी या पीसीएस जैसी बड़ी एग्जामों को आसानी से निकाल सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। बड़ी बात, इतनी पतली किताब से आप यूपीएससी निकाल सकते हैं, तो समझ जाओ कि वहीं से हमारा भ्रम शुरू होता है। और मैं इस बुक के बारे में सही बता दूं, इस बुक का अगर पढ़ लेते तो यूपीएससी छोड़ो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंपटीशन की एग्जाम जो है घंटा नहीं निकलेगा इस बुक से। कारण क्या है, सीधी बात मैं बता रहा हूँ। क्यों, पूरी बात बेहतर तरीके से समझना। पूरी अगर वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर रूप से समझ आएगी। अभी क्या है ना कि अभी भी वही हो रहा होगा जैसे हम लोगों के साथ हुआ। नए जनरेशन जो आ रहे हैं, यानी कि जो भी मैट्रिक इंटर कर रहे हैं, जो भी जनरल कंपटीशन की दुनिया में अपनी कदम रखना चाहते हैं, उनके साथ सेम वही बुक आया होगा सामने कि बुक ले लो, पढ़ लो, निकल जाएगी आपको एग्जाम, बस यही तो पढ़ना है, इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं। और सही मानो तो उसके बाहर बहुत कुछ है, वो कुछ है ही नहीं। रियलिटी क्या है देखो, मिथ यानी भ्रम में और रियलिटी में, दोनों में फर्क क्या है, ध्यान समझो। हम लोग जब जनरल कंपटीशन की दुनिया में कदम रखते हैं, यानी शुरुआत करते हैं, तो हमारे पास भ्रम रहती है लूसेंट को लेकर, इसको पढ़ लो, कंपटीशन आसानी से निकाल लेते हो। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तब समझ आता है कि ये जो लूसेंट बुक थी ना, ये कुछ था ही नहीं। जितना आगे हम लोग पढ़े हैं लोग, उसके आगे ये कुछ नहीं है। ये 1% है, 99% तो आगे पढ़ना था, कुछ नहीं है वो भी। ध्यान समझना क्यों। सबसे पहली बात है कि उसमें जो कंटेंट दिया हुआ है, कंटेंट कहने का मतलब क्या है, उसके अंदर जो भी विषय दी हुई है, यानी कि उस बुक में जो अलग अलग सब्जेक्ट दिया हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग जो टॉपिक दिया हुआ है, चैप्टर वाइज दिया हुआ है, उस चैप्टर में कहना क्या चाहता हूँ सीधा समझो। चैप्टर में मान के चलो, उदाहरण के तौर पर एक चैप्टर उठाते हैं, जैसे मान के चलो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीज़ें उसमें लिखी हुई है, उस चैप्टर में जो 2-3 पन्ने में मान के चलो वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, उतना में जो चीजें लिखी हुई है, क्या आपको लगता है कि इतना ही है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो लूसेंट में लिखी हुई है, जो चीजें पढ़नी है, क्या एक्चुअली में उतने ही कहानी है, उससे ज्यादा नहीं है? अब क्या करो, एक बढ़िया हिस्ट्री का बुक उठाओ, अच्छे प्रकाशन का, जिसमें डिटेल में आंसर दिया हो, डिटेल में एक पूरी चैप्टर को समझाई गई हो। अब उसी चैप्टर को उठाओ, सिंधु घाटी सभ्यता, और एक लूसेंट बुक जो मैंने बोला कि उसी चैप्टर को उठाओ, सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों में उठाकर देखना, फर्क, बहुत ज्यादा फर्क मिल जाएगा। ध्यान से देखोगे ना तब समझ आएगा। ध्यान से देखो, जब हम एक डिटेल में सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर को पढ़ते हैं और उसी चैप्टर को जब हम लूसेंट में पढ़ते हैं, तब हमें क्या समझ आता है कि जब हम लोग किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में फाउंडेशन बैच करते थे, या अभी जो बच्चे कर रहे हैं, या कहीं से भी आप पढ़ते होंगे, तो जब आप फाउंडेशन बैच करते हैं तो चैप्टर को या चीज़ों को डिटेल में समझाया जाता है। उस दौरान हम लोग क्या करते हैं, एक नोट्स बनाते हैं, अपने कॉपी में नोट्स बनाते हैं। नोट्स क्यों बनाया जाता है? ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम रिवीजन करें तो उस शॉर्टकट नोट्स से पूरी कहानी को हम समझ सकें।
जैसे नोट्स कैसे बनाया था, ऐसा नहीं है कि नोट्स एकदम लंबा बनाया था। नोट्स बनाने के बढ़िया तरीका है कि आप शॉर्टकट नोट्स बनाएं, ठीक है। तो शॉर्टकट जो नोट्स बनाया था, क्यों बनाया था कि मैं जो चीज़ें लिख रहा हूँ उन चीज़ों से मैं पूरी कहानी को समझ पाऊंगा, जो फाउंडेशन बैच में पढ़ाया गया था। या मान के चलो, या आप कहीं अच्छे जगह से नॉलेज लिए हुए हैं, अपने क्लासेस से पढ़े हुए, कहीं से भी क्लास किए हुए है ना, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ सकते हैं। हम भी अपना इस वीडियो पे हिस्ट्री वगैरह का या अलग अलग सब्जेक्ट का वीडियो डालते हैं, इसको भी अगर पसंद आ रहा होगा तो देख सकते हैं। कहीं से भी आप नॉलेज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि जब आप डिटेल में जिस चैप्टर को नॉलेज ले लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप एक नोट्स बनाते हैं। वो नोट्स क्यों बनाया था? ताकि रिवीजन किया जाए। सेम उसी तरह जो लुसेंट के जो बुक में दी हुई है ना, जो चीज़ें, जो कंटेंट, जो जिस सब्जेक्ट यानी जिस विषय की चीज़ें जो दी हुई है, वो एक नोट्स की तरह है, एकदम नोट्स की तरह है। जब तक आप, जैसे मैंने एग्जांपल में क्या बोला, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो चैप्टर है, इस चैप्टर को डिटेल में नहीं समझेंगे, आपको लुसेंट बुक से पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बेकार है। कारण क्या होगा, लुसेंट बुक में जब अगर पहली बार जब पढ़ लेते हैं, लुसेंट बुक को अगर उसी सिंधु घाटी सभ्यता को 2 पेज में खत्म कर लेते हैं, जब आपके सामने वही सिंधु घाटी सभ्यता 10 पेज में आएगा, जब फाउंडेशन बैच में पढ़ेंगे तो डिटेल में जब पढ़ाया जाएगा, तब कहेंगे बाप रे बाप, इतनी है ज़्यादा है, हिस्ट्री एकदम लेंदी है, गजब का सब्जेक्ट है भाई, समझ नहीं आता है। जनरल कंपटीशन तो हमारे बस की बात नहीं है, हमें लगता था कि इतना ही में पढ़ लेना, यहाँ तो इतना बड़ा बड़ा दिया हुआ है। तो आदमी क्या होता है ना, उस समय डीमोटिवेट हो जाएगा। और सेम उल्टा करके देखो, जब आप डिटेल में चीज़ों को पढ़ोगे, उसी सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले आप डिटेल में पढ़े, किसी फाउंडेशन बैच से आप उसको डिटेल में समझ लिए, उस चैप्टर को A to Z चीजें जान गए। अब लुसेंट उठाओ, जब लुसेंट उठाओगे तब देखोगे तो 2 पेज में पूरी चैप्टर खत्म हो रही है। जब पढ़ोगे तो अरे ये चीजें तो मैं जानता हूं, ये चीजें तो मैं जानता हूं। जब उस छोटे छोटे पॉइंट को देखोगे तो पूरी कहानी आपके दिमाग में, वो विजुअल जो है आपके दिमाग में आने लगेगी, इमेज छपने लगेगा, पूरी इमेज आपके दिमाग में छपने लगेगा। उसमें क्या होगा, आप मोटिवेट होगे कि मेरे पास एक बना बनाया नोट्स हो गया। अब जब भी मुझे रिवीजन करना होगा, लुसेंट उठाया मैं रिवीजन कर लूंगा। तो रिवीजन के तौर पे आप लुसेंट बुक को रखे, ना कि मेन सब्जेक्ट के या मेन बुक के रूप में। समझ रहे किस बार है, मेन बुक के रूप में लुसेंट कभी भी नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर मेन बुक के रूप में अगर लुसेंट से पढ़ते हैं, लुसेंट से नॉलेज लेते हैं, तो आगे जाके जब आप बेहतर कोई बुक आपको मिलेगा जिसमें डिटेल में लिखी हुई रहेगी, तो आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं याद कर पाएंगे, बार बार आप लुसेंट की तरफ ही भागेंगे। कारण क्या है, लुसेंट में चीजें शॉर्टकट में दी हुई है, बहुत ही कम सोर्स उसमें है, कम चीजें दी हुई है। दूसरी बुकों में डिटेल में दिया गया, डिटेल में समझाया गया, फाउंडेशन बैच की तरफ है कि नहीं है। ये हो गया आपका क्रैश कोर्स ना, वो हो गया आपका फाउंडेशन बैच, अदर बुक जो है। तो लुसेंट को एज ए रिवीजन बुक की तरह ही देखें, उसको मेन बुक की तरह ना पढ़े, ना ट्रीट करें। कारण क्या है, आपको बाद में बहुत परेशानी होगी, आप दूसरी चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगा। समझ क्यों है, आगे चलो दूसरी देखते हैं, क्वेश्चंस इसमें देखते हैं, ध्यान समझो। लुसेंट बुक जो है ना, एक तो नोट्स की तरह है, दूसरी क्या है, उसमें मेन पॉइंट दिया हुआ है। जैसे हम लोग एनसीईआरटी की बुक आप उठाइएगा तो एनसीईआरटी बुक में देखते होंगे कि बीच बीच में कहीं कहीं ब्लैक कलर से ऐसे लिखा रहता है। हम लोग क्या करते हैं, बचपन से ही हम लोग को टीचर बताए हैं कि जहां भी आपको डार्क दिखे उसको ऐसे मार्क कर लेना है बेटा, मार्क कर लेना है बाबू बबनी लोग, ऐसे मार्क कर लीजिए और इसको अपने बुक में नोट कर, कॉपी में नोट कर लीजिए, या कहीं भी इसको याद कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट पॉइंट है, ठीक है। तो जो भी एनसीईआरटी में जो हाईलाइट पॉइंट है ना, उसी हाईलाइट पॉइंट को उठा कर दे देता है लुसेंट में, वो भी पूरा नहीं देता है, थोड़ा बहुत दे देता है। अब होता क्या है, जो मैं क्वेश्चन की जो कह रहा हूं कि लुसेंट से क्वेश्चन जो है बन सकता है, अपने मन से उठाने के लिए उठा सकते हैं, लेकिन आप चाहेंगे कि पूरी डिटेल में क्वेश्चन को समझ जाए, तो वैसा नहीं समझ आता है, ठीक है। ऐसा उसमें कुछ है भी नहीं है कि पूरी डिटेल में समझ पाए। तीसरी बात, यूजफुल है या नहीं है, तो यूजफुल नहीं है कब, जब आप उसको एज ए मेन सब्जेक्ट, सॉरी मतलब मेन बुक के रूप में तैयारी कर रहे हैं, मेन बुक अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो आपके लिए उपयोगी नहीं है। अभी मैंने समझाया आपको, जब इसको पहले इसको पढ़ लीजिएगा, बाद में दूसरी डिटेल वाली बुक को पढ़िएगा तो आपको मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में, बार बार इसी तरफ खिंचाइएगा, क्योंकि इसमें चीजें शॉर्टकट में दी हुई, उधर आपको डिटेल में मिलेगा। तो इसको मेन बुक के रूप में कभी भी ना पढ़े, इसको आप एक क्या बोलते हैं उसको,
आप एक रिवीजन बुक की तरह पर इसको यूज करें, एक नोट्स बुक की तरह यूज करें, और कुछ इसमें यूज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए मेन बुक के रूप में यूजफुल नहीं है, आप इसको रिवीजन की तरह पर यूज कर रहे हैं तो बेहतर है, यूज कर सकते हैं। दूसरे जगह से कहीं से भी पढ़ लिए तब इसको रिवीजन के लिए यूज करें। एज ए नोट्स की तरह है, बिल्कुल ये नोट्स की तरह है, ना कि आपका ये मेन बुक है, एकदम नोट्स की तरह ही है लुसेंट बुक। दूसरी बात, प्रीवियस नॉलेज आप इससे उतना नहीं मिलेगा, प्रीवियस नॉलेज नहीं मिलेगा, है ना। कारण क्या है कि लुसेंट बुक से आप पढ़ रहे हैं तो कहीं भी आपको नहीं मालूम चलेगा कि जो भी प्रीवियस ईयर एग्जामों में क्वेश्चन जो आते हैं कहाँ से आते हैं, किस तरह से आते हैं, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज दी हुई है लुसेंट जो बुक में, और जो पीसीएस जैसी बड़ी बड़ी एग्जामें होती है या अच्छे जो एग्ज़ाम होते हैं, मतलब कहने का मतलब है ग्रुप ए लेवल, ए बी लेवल की जो एग्जामें होती है उसमें और इसकी भाषा में बिल्कुल अंतर हो जाएगा। उनकी जो लैंग्वेज होती है थोड़ा टफ होती है। ठीक है, अब रहेगा कि डिटेल में इसमें चीज़ें दी हुई है कि नहीं जी, बिल्कुल भैया नहीं दी हुई है। आप ये भरम छोड़ दीजिए कि इसमें डिटेल में चीज़ें दी हुई है, एकदम नहीं दिया हुआ है, एकदम शॉर्टकट में चीज़ें दी हुई है। इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस बुक को ना पढ़ें डिटेल में, शुरुआत में तक बिल्कुल नहीं पढ़े। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट करके पढ़े। ये क्या चीज़ है पार्ट बाय पार्ट करना, ध्यान समझो। जहाँ पर देखोगे तो मेरे पास भी ये लुसेंट का बुक है, क्योंकि हम लोग भी उसी दौर से गुजरे हुए, उसी भ्रम को पाले हुए थे। ठीक है, कि इसको पढ़ लो और यूपीएससी निकाल लो, बीपीएससी निकाल लो, आसानी से निकल जाएगा। तो वो भ्रम हम लोग को भी टूटा बाद में, जब बाद में पढ़े। तो मैंने ऐसे क्या किया, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमी लिख लिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे पॉलिटी लिखे हुए हैं, यहाँ पे ज्योग्राफी लिखे हुए हैं। तो जैसे कि उसमें हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है ना, तो हर एक सब्जेक्ट को मैंने अलग अलग फाड़ कर, निकाल कर, सील कर अलग कर लिया। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे मान के चलिए ज्योग्राफी का मेरे पास ये बुक है। ठीक है, तो जैसे ज्योग्राफी में, अब बताओ इतनी पतली ज्योग्राफी लुसेंट में दी हुई है, क्या इतनी पतली ज्योग्राफी से आप जनरल कंप्यूटर निकाल सकते हैं? कभी भी नहीं भैया, कभी भी नहीं निकलेगा, समझ रहे ना। तो आप ज्योग्राफी की क्लास कहीं से भी किए हो, कहीं से भी फाउंडेशन पे बैच कर रहे होंगे, या किसी बढ़िया, जैसे महेश कुमार जो बर्णवाल है, सॉरी महेश कुमार बर्णवाल की जो बुक है ज्योग्राफी का, ऐसा माना जाता है कि बेहतर है। मेरे पास भी होगा, कहीं रखा होगा। ठीक है, महेश कुमार बर्णवाल का, उन पर भी एक अलग वीडियो बना दूंगा कि क्यों खास है उसमें। तो महेश कुमार बर्णवाल की मान के चलो, उनकी ज्योग्राफी बुक से आप पूरी डिटेल में ज्योग्राफी की पूरी कहानी को समझें या पढ़ें, या किसी भी चैनल वीडियो से देखे हुए, किसी कहीं से भी क्लास किए हुए। जब आप ज्योग्राफी की क्लास बेहतर तरीके से समझ गए, उसके बाद आप इस लुसेंट को ऐसे पार्ट बाई पार्ट कर लिए, इस ज्योग्राफी के पतली सी बुक को उठा लीजिए। उठाने के बाद क्या कीजिए, इसको पढ़िए। ठीक है, इसको पढ़िएगा जब, तब आपको बेहतर तरीका से समझ आएगा, तब समझ आएगा कि ये आपके नोट्स के लिए बहुत ही बेहतर बुक है। आपको नोट्स दूसरी बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। इसको पढ़ेंगे तो सारी कहानी आपको याद आएगी। जैसे मान के चलो कि भारत का स्वरूप जो है, जैसे मान के चलो भारत का भौतिक स्वरूप, ये चैप्टर आप पढ़ लिए किसी भी बैच से, उसके बाद पढ़ लिए, जब इस बुक में पढ़ेंगे इसी भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में, ठीक है, तो जब इसको पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि ये मेरी तरह जो मैं नोट्स बना रहा हूँ सेम उसी तरह नोट्स में दिया है, शॉर्टकट चीज़ें दी हुई है, तो नोट्स की तरह बहुत ही उपयोग होगा। अगर आप इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि इतनी मोटी बुक थोड़ा देखकर ऐसे भी दिमाग थोड़ा हिल जाता है। पतला पतला करके अलग अलग कर लो, बेहतर रहता है। जिस सब्जेक्ट को पढ़ो, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री को उठा लो, उसके साथ में रख के पढ़ो। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी को उठा कर पढ़ो, है कि नहीं है। मेन सब्जेक्ट जो डिटेल में दिया उससे पढ़ना है, इसको एक रिवीजन की तरह यूज करना। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बच्चों को परेशानी हो जाती है। ठीक है, अब रह गई कि लुसेंट में है क्या खास। लास्ट पॉइंट, इतनी बुराई कर दिया, एक लास्ट पॉइंट खास चीज़ मैं बता देता हूँ। इसमें खास चीज़ है विविध। विविध दिया होगा, हर एक बंदे को पता होगा कि लास्ट में विविध दिया हुआ, मिसलेनियस जो विविध दिया हुआ है लास्ट में, लुसेंट के लास्ट में आपको विविध मिल जाएगा इतना। वो विविध हर एक एग्जाम में काम आता है। पूरी लुसेंट किताब में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो भैया यही चीज़ ओनली वन इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो चीज़ें मिसलेनियस, जो विविध, जो लाख उठाकर दे दिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक जीके बोला जा सकता है। स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके भी बोल सकते हैं। ये स्टैटिक जीके के तौर पर काम कर सकता है। इस विविध को ही आप पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पार्ट बाय पार्ट बांट लो, विविध उठा लो, विविध को डेली पढ़ो, क्योंकि उसमें आपको दिया रहेगा ऐसे ऐसे चीज़ें, जैसे कि विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, मतलब प्रथम कहने का मतलब क्या कि कौन प्रथम पहाड़ पर पहले चढ़ा या कौन क्या किया। तो विश्व में प्रथम बच्चे पढ़े होंगे तो जानते होंगे, समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो विविध में जो चीज़ें जो दी हुई है ना,
ये पढ़ सकते हैं, इसके लिए डिटेल जरूरत नहीं है। ये मिसलेनियस जितनी भी चीज़ें हैं स्टैटिक जीके का काम करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप विविध को याद कर लेते हैं लूसेंट का, तो मैं मान सकता हूं कि आपकी एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। किसी भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम हो, इस विविध से 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी लूसेंट बुक में बस यही एक जो टॉपिक है, यही एक जो उस पार्ट है जो लूसेंट का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें लगता है कि ज़्यादातर बच्चे इस विविध के लिए ही खरीदते हैं, ठीक है। जैसे 1 जनवरी को क्या हुआ, 2 जनवरी को, पूरी महीने में डे बाय डे दिया हुआ है कि इस डे को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ें थोड़ी बदलेगी, आप कोई से भी बुक लीजिए, दिया ही रहेगा, है कि नहीं है। तो जैसे थल दिवस, सेना दिवस, वायु दिवस, जो भी है ना, जो दिवस जो बना, तो वो सब चीज़ें तो बदलेगी नहीं। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस बुक से, लूसेंट बुक से अगर कोई अगर पार्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है, सिर्फ विविध है, इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी जो चीज़ें मैं बोल दिया, मैं बता दिया कि ये एज ए आपका रिवीजन बुक है, इसको मेन बुक के रूप में आपको नहीं पढ़ना है, नहीं समझना है, ठीक है, वरना आप बहुत परेशानी हो सकती है। तो ये है लूसेंट बुक का ऑनेस्ट रिव्यू मेरे तरफ से। आपको क्या लगता है कि मैंने जो बोला, क्या मैंने सही बताया, सही नॉलेज मैंने बांटा? अगर सही नॉलेज होगा तब जाके वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो नए बंदे होंगे चैनल से जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जैसे वीडियो मैं डालूं आपके मोबाइल में घंटियां बजने लगे, ठीक है। तो भैया ये समझ आया कि नहीं समझ आया, आपको जरूर बता के जाइएगा, ठीक है। और दूसरी वीडियो में इसी तरह के और सारे वीडियो लाया जाएगा, जिसमें अलग अलग बुक का रिव्यू किया जाएगा। क्या इस तरह का वीडियो आपको बेहतर लग रहा है, ये चीज़ें भी बतानी है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि जो लूसेंट की मैंने जो अपनी तरफ से जो ऑनेस्ट रिव्यू देने की कोशिश किया है, ये बेहतर हुआ होगा, ठीक है। तो मोटा मोटी ज़्यादा चीज़ें इसमें था नहीं समझाने के लिए। लूसेंट बुक में जो भ्रम है कि पढ़ दो यूपीएससी निकाल लो, ऐसा कुछ है नहीं। जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो पता चलता है कि ये 1% है, बाकी 99% तो कुछ और पढ़ना था। ये एकदम छोटा सा पतला सा नोट्स है, समझ रहा है। नहीं तो इतने मोटे मोटे दृष्टि का देखिएगा बुक है ना, दृष्टि क्लास का या अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट का, इतनी मोटी मोटी बुक रहती है। उस पूरी बुक को इतना पतले में लूसेंट में दे दिया है। ऐसा रहता तो उस इतने महंगे महंगे बुक बिकता क्यों है? उनको 40,000 30,000 का बुक बिकता है भाई। अलग अलग आप जाओगे दिल्ली वगैरह मुखर्जी नगर में, तो वहाँ पे बुक मिलते हैं मोटे मोटे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका 1% था। पूरी जनरल कॉम्पिटिशन में 1% ये काम आता है, बाकी 99% दूसरी जगह से पढ़ना रहता है। तो आप भ्रम ना पाले। जो बंदे नए नए आप जनरल कॉम्पिटिशन में इंटर कर रहे हैं या पहली बार आ रहे हैं, तो वो ये भ्रम ना पाले कि लूसेंट पढ़ लेना है तो सब कुछ हो जाएगा। लूसेंट का जो विविध दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर ले, लाइफ टाइम आपका काम आएगा, हमेशा काम है, क्योंकि वो चीज़ें बदलती नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती है, लेकिन वो चीज़ें बदलती नहीं है, ठीक है। अब बाकी रह गया ये बाकी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये जो भी चीज़ें दी हुई, साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये चीज़ें आप डिटेल समझे, इससे ना पढ़े, इसको एक रिविजन की तरह पर यूज करें। मोटा मोटी यही बातें थी लूसेंट की। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बेहतर तरीके से समझ आया होगा। तो फिर दूसरी किसी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।